साउथ अफ्रीका से शर्मनाक तरीके से हारने के बाद टीम इंडिया पर अब सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। इन सवालों के इर्द गिर्द गौतम गंभीर ही हैं, या मैं यूं कहूं कि गौतम गंभीर बीच में हैं और सवालों से घिरे हुए हैं। चौतरफा उन पर हमले हो रहे हैं, फैंस नाराज हैं, मीडिया भी उन पर टूट पड़ा है। तमाम सवालों के जवाब गौतम गंभीर कल से देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ सवाल हैं जो उन पर बने हुए हैं, जैसे बीसीसीआई उनको क्यों नहीं हटा देता, बीसीसीआई उन पर एक्शन कब लेगा। ऐसे कई गंभीर सवाल से गौतम गंभीर घिरे हुए हैं। तो अब मामला यह है, क्या सारी चीजों के दोषी गौतम गंभीर ही हैं? नहीं, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी और मैं इस वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करूंगा कि ठीक है, व्हाइट वॉश हुआ, 9 में से 5 मैच आप जो है 66 साल बाद ऐसा हुआ है कि घर में हार चुके हैं। 9 में से 5 टेस्ट मैच, इससे पहले कभी हुआ नहीं। 66 साल पहले हुआ था, 66 साल बाद अब हुआ है। तो क्या इसके इकलौते जिम्मेदार सिर्फ गौतम गंभीर हैं? इसी वीडियो में आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ पूर्व क्रिकेटर इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। वो फैंस की नाराजगी को समझ रहे हैं, मीडिया के सवालों को समझ रहे हैं, लेकिन एक क्रिकेटर होते हुए वो ये भी जानते हैं कि गौतम गंभीर इसके लिए कितने दोषी हैं भी या नहीं दोषी हैं। क्योंकि गौतम गंभीर को आगे करके हम उन प्लेयर्स पे सवाल नहीं कर रहे हैं, उन प्लेयर्स की स्किल्स पे, उनके इंटेंट पे सवाल नहीं कर रहे हैं। इसी पे आपसे पूरे वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि कितना गंभीर ये प्रश्न है और कितने गंभीर गौतम गंभीर हैं, या उन पे जो दोष मढ़े जा रहे हैं वो कितने गंभीर हैं, और ये क्या सिर्फ गौतम गंभीर ही दोषी हैं। तो देखिए, चाहे सुनील गावस्कर हो, रविचंद्रन अश्विन हो, या सुरेश रैना, या तमाम कुछ और प्लेयर्स, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। क्योंकि सुनील गावस्कर का कहना है, एक इंटरव्यू में उन्होंने बात सीधे सीधे तौर पर कही कि कोच क्या कर सकता है, टीम बना सकता है, टीम को खेलना बता सकता है, कैसे उस प्रोसेस से होकर गुजर जाएंगे वो बता सकता है, सिर्फ उतना ही कर सकता है। एक बार जब मैदान में आप पहुंच गए तो कोच आके बैटिंग नहीं करेगा। क्या उन प्लेयर्स के पास स्किल थी कि वो 2 दिन तक खड़े होकर बैटिंग कर सकें, साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स का सामना कर सकें? गौतम गंभीर से भी जब इस बात को लेकर सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो उन्होंने कहा था कि पूरी टीम दोषी है, सबसे पहले मैं हूं, मुझसे सवाल होने चाहिए, और सवाल हुए भी। जब उनसे पूछा गया क्या इस पे कोई कमेटी बनेगी या बीसीसीआई एक्शन लेगा, तो उन्होंने कहा ये बीसीसीआई का काम है, मेरा फ्यूचर कितना है कितना नहीं है ये बीसीसीआई का काम है। सुनील गावस्कर ने उसने इतना ही कहा कि फिर लॉन्ग टर्म नहीं देना चाहिए था, 2027 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, या तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एकदम से नहीं देना चाहिए था। तो और ये भी बात हुई कि गौतम गंभीर ने कहा कि आप मुझे हार का दोषी बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप भी मैंने ही जिताया था। इस पर भी सुनील गावस्कर ने कहा कि फैंस को या मीडिया को फिर क्रेडिट क्या उस वक्त दिया गया था गौतम गंभीर को? इन लोगों, मीडिया ने या फैंस ने, जब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप जीती थी तब क्रेडिट दिया था गौतम गंभीर को, जो आज उनसे रिजाइन मांग रहे हैं या उनकी कोचिंग पे सवाल खड़े कर रहे हैं? ठीक बात, यही बात आर अश्विन ने भी बोली। आर अश्विन ने अपने शो में भी बोला कि गौतम गंभीर की पोजीशन पर रख कर देखिए आप अपने आप को, आप टीम बना देते हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें उनसे गलती हुई जिस पे काम करके सुधारा जा सकता है, लेकिन क्या कोच बैटिंग करने जाएगा अंदर या कोच बॉलिंग करने जाएगा अंदर? गौतम गंभीर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। आर अश्विन की ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने ऐसे ही कहा, यही शब्द थे उनके कि मेरे रिश्तेदार नहीं है कोच गौतम गंभीर। लेकिन आप उनको अपनी पोजीशन पर रख के देखिए, क्या आप अगर एक टीम बनाएं और उस पर टीम ऐसा परफॉर्मेंस करे तो क्या आप बैटिंग करने जाएंगे अंदर, आप बॉलिंग करने जाएंगे अंदर, आप फील्डिंग करेंगे? उन्होंने डे 4 की भी बात कही कि जब टीम इंडिया बॉलिंग करने उतरी तो शुरू के 1-1.5 घंटे जब तक पहला विकेट नहीं गिरा, किसी के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली, मतलब कोई इंटेंट दिख ही नहीं रहा था।
तो वही उनका कहना था कि भाई प्लेयर्स को खेलना है, प्लेयर्स की स्किल ही नहीं दिख रही थी अंदर, एक जो टीम कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन ही नज़र नहीं आ रहा था। अगर आप किसी पे हार के जो है सवालिया निशान खड़े करते हैं कि हार के जिम्मेदार सिर्फ यही हैं, तो जीत का श्रेय भी उनको देना चाहिए, एशिया कप का श्रेय देना चाहिए था उनको, चैंपियंस ट्रॉफी का श्रेय देना चाहिए था उनको। नहीं दिया गया था, उस वक्त नहीं बोला गया था। तब तो ये हुआ था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते हम, सूर्य कुमार यादव एशिया कप लेके आए, तब भी यही हुआ कि सूर्य की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तिलक ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तब भी बोलना चाहिए था कि गौतम गंभीर ने ही जो है जितवा दिया, उनकी रणनीति ने जितवा दिया। तब उन सब चीज़ों पे बात नहीं हुई। इन्हीं को आगे बढ़ाया सुरेश रैना ने अपनी बात में। उन्होंने भी यही कहा कि हम भी तमाम कोचेस के अंडर में खेले हैं, सिर्फ कोच का काम होता है प्लानिंग प्लॉटिंग करना, पीछे से बताना, टीम को बूस्ट करना, अंदर जाके नहीं खेलता है। उन पर बात नहीं हो रही है, कोच गौतम गंभीर पर बात हो रही है। उन पे सवालिया निशान क्यों नहीं उठ रहे, उनके इंटेंट, उनकी स्किल पे सवालिया निशान क्यों नहीं उठ रहे जो ग्राउंड के अंदर खेल रहे थे। क्यों कोई बैटर या बॉलर नहीं रुकना चाह रहा था विकेट पे, क्यों कोई बॉलर लंबे देर तक ज़्यादा देर तक स्पेल नहीं डाल पा रहा था, या कप्तान उनसे करवा नहीं रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर को क्यों नहीं पहली इनिंग में बॉलिंग डलाई गई। नीतीश रेड्डी पूरे मैच खेलते हैं, मात्र 6 ओवर फेंकते हैं, 7 ओवर 8 ओवर। तो ये सवाल कप्तान से होना चाहिए, ये प्लेयरों से सवाल होना चाहिए कि आपका वो इंटेंट कहाँ है टेस्ट क्रिकेट वाला। गौतम गंभीर से सवाल हो रहे हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन इकलौते दोषी वो नहीं है, ऐसा कहना है सुनील गावस्कर, रविचंद्रन अश्विन और सुरेश रैना जैसे पूर्व क्रिकेटर्स का। क्या राय है आपकी? क्या आप दोषी मानते हैं गौतम गंभीर को, या पूरी टीम इसके लिए दोषी है? क्योंकि कोच का काम है बाहर होके बताना और टीम का काम है अंदर खेलना। अगर आप किसी को हार का श्रेय दे रहे हैं तो जीत का भी देना चाहिए। आपको क्या लगता है, गौतम गंभीर ही दोषी है या पूरी टीम दोषी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।